स्वागत है विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित हमारे नुक्कड़ नाटक सच का सामना में। आज का दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जागरूकता, समानता और समर्थन का प्रतीक है। एड्स सिर्फ एक बीमारी है, लेकिन समाज के भेदभाव इसे एक दर्द बना देता है। इसी संदेश को लेकर हमारे एसएस महाकॉलेज के विद्यार्थी आए हैं रंगमंच पर और दिखाएंगे अपने कलाकारी के माध्यम से कि कैसे एड्स को हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, कैसे इसे बचाव कर सकते हैं। सुनो भाइयों, सुनो 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 बंधुओं, सुनो सुनो, आओ सब मिलकर नाटक देखें, नाटक देखें, नाटक देखें। तो हमनी के गांव में 4 घर छोड़ के आयुष्मान के बेटा के एड्स की बीमारी हो गई है। हाँ, सही सुना है। उसके पास जाने से भी छूने से भी उसका रोग पकड़ लेता है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये छूने से फैलता है, इसीलिए तो उसके घर कोई नहीं जा रहा उससे मिलने। अरे हमरा पता चलो कि कपड़ा साफ धोला से भी फैल जाला। अहाँ सब बेवजह डरे छिए। ई छूला से नहीं फैले है रोग, बुझलिए? तुम लोग बेवजह सुमित को अपने से अलग कर रहे हो। हमें भी इस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मोहल्ले वाले से हम पूछ रहे हैं कि बीमारी आखिर होती क्या है, तो हमें तो कोई कुछ बताता ही नहीं है इसके बारे में, तो हम इसके बारे में जागरूक कैसे होंगे, कोई नहीं बताएगा। तोरा ना पता हो तो जाने हैं, अपन बेटवा के मत बोलिए जाएगा। वहां पर सब कुछ ना फैला है, तो हमरा देवे न बड़का बीमारी ओकरा होई गई। हां बाबूजी, तारा में क्या पता है? हमरा तो जहाँ तक पता है, ये छूने से नहीं फैलता है बीमारी, समझे आप लोग? ये ना तो साथ खाने से, ना ही साथ बैठने से, ना ही छूने से ये संक्रमण रोग फैलती है, समझे आप लोग? तोरा की पता? तुझे गला होता है? हमको एक डॉक्टर बताया था। डॉक्टर को पैसा कमाला कुछ बोल दे रहे, तोरा का पता? उन्हें एक से ज्यादा से लगाड़ी चल रही है। पता है पैसा कमाला कुछ बोल दे तो जान देबो। अब पता नहीं की बात छे, हमरा तो जे डॉक्टर कहत के इस्तेमाल करे मैं आदर्श राज झुंझुनवाला न्यूज चैनल 24x7 से मैं आज खगौल क्षेत्र के नेवरा गांव में आया हूं और यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर एड्स और एचआईवी को लेकर के काफी ज्यादा विचार और चर्चा चल रहा है। तो इन गांव वालों से मैं एक बार जानने की प्रयास करता हूं कि इन लोगों के बीच में क्या विचार चल रहा है और इनका क्या इन पर सोच है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। हम न्यूज चैनल से दीदी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं एचआईवी और एड्स के बारे में, तो हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों का क्या विचार है इस पर। यही विचार है, कुछ विचार है जाना है बड़का बीमारी ढूंढना चाहिए, फलाना होई रे इस बार बेटवा के फलाना क्या हो गया तो क्या मतलब कि आप लोग एड्स और एचआईवी के बारे में गलतफहमी करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। जे लगती है वही ना जानता भाई। अच्छा, ये जो दीदी बोल रही है, दीदी आपका क्या कहना है? एचआईवी और एड्स के बारे में गलतफहमी फैलाना चाहिए या इसको लड़ना चाहिए? लड़ के इसको भगाना चाहिए? आपका क्या विचार है, बताइए। मेरा तो विचार यही है कि लड़कर इसको भगाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम इन लोग को समझा रहे हैं कि छूने से नहीं फैलता है, लेकिन इन लोग समझ ही नहीं रही है। अच्छा, तो आपका विचार ये है कि इन लोगों के बीच में जो डर का माहौल है आप खत्म करना चाहते हैं। अभी हम कुछ लोगों से और पूछते हैं कि इनका क्या विचार है, अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है, जरा बताइए। कृष्णा नाम है, क्या नाम बताइए मुझे? आपका क्या विचार है जो एचआईवी और एड्स के बारे में जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, क्या लगता है कि इससे कैसे लड़ा जा सकता है? इस पर आपका क्या विचार है? विचार ये है कि इसके बारे में जानकारी मिलना चाहिए सभी को। सही जानकारी सबको पर्याप्त नहीं है। अच्छा, सही जानकारी मिलेगा तो उसको खत्म होगा। हाँ, तो आप मतलब मानते हैं ना कि इसको लेकर के गलतफहमियां फैलाई जा रही है? अच्छा, तो इन लोगों की बातों से ये पता चलता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि एचआईवी और एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि एचआईवी और एड्स को लड़के भगाया जा सकता है, ये कोई महामारी नहीं है। तो आगे का दृश्य हम देखते हैं। किसी के घर पर अगर एड्स फैल जाता है, किसी व्यक्ति को एड्स की
बीमारी अगर हो जाती है तो क्या उन लोगों के परिवार के ऊपर बीतती है, क्या उन मरीजों के ऊपर बीतती है? आइए हम लोग देखते हैं अगले चरण। बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुम परेशान मत हो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ बेटा। मोहल्ले वाले कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, लेकिन हम तो तुम्हारे साथ हैं। हाँ, मुझे पता है गलती हुई है और अभी समाज भी तुमसे बहुत दूर हो रहा है। ये दर्द तो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, हम लोग कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे तुम्हारे लिए। हौसला मत हारो। पापा क्या मैं आपसे बोलूं, लोग मुझे गंदा समझते हैं पापा, और मेरे दोस्त भी पापा। आप जाके तो जाके आइए डॉक्टर साहब, आइए देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया है। देखिए तो ये बहुत ही इंसान है। इनको दीजिए देखिए, HIV एक बीमारी है, ये कोई श्राप नहीं है। इसका इलाज और प्रबंधन दोनों संभव है। लेकिन मोहल्ले वाले तो बोलते हैं कि इसके साथ बैठने से, छूने से फैलता है, इसके पास कोई आना नहीं चाहता है। गलत, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। HIV जो बीमारी है वो साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है, ना गले लगाने से फैलता है, ना साथ में उठ बैठने उससे भी नहीं फैलता है। HIV जो बीमारी है वो फैलता है असुरक्षित संबंध से, संक्रमित खून से, संक्रमित सुई से, और कभी कभी जो माएँ होती हैं वो अगर प्रेग्नेंट है, माँ को अगर एड्स है तो उस स्थिति में उस बच्चे को भी एड्स हो सकता है। ठीक है? अच्छा, तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी बीमारी है। आप ठीक करेंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक करेंगे। एक व्यक्ति को एड्स की बीमारी हुई है तो क्या उस व्यक्ति को, क्या उसके समाज के लोग, उसके दोस्त, रिश्तेदार उससे कैसी भावना रखते हैं, उससे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं? आइए हम लोग उनके विचारों को देखते हैं। जो स्मिथ है मतलब उसको एड्स है, उससे नहीं जाना है। सही करो उज्ज्वल, उसकी तो कोई चीजें तक नहीं मैं छूता डर के मारे। हाँ भाई ये बात भी सही है। तुम सब लोग पागल हो, ये छूने से नहीं होता है। और पास में आओ ना, और पास में आओ, और पास में आओ, माइक ट्रांसफर करना। डॉक्टर साहिबा ने साफ बोला है ये छूने से नहीं होता है। तुम लोग सुमित को अकेला मत करो, उसके पास जाओ, समझे? चलो कुछ नहीं होगा, हम दोस्त हैं, हमेशा दोस्त रहे। डॉक्टर ने साफ कहा है तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो कुछ नहीं होगा, ये बीमारी छूने से, खाने से नहीं होगा। हम लोग फिर सब लोग साथ बैठ के खेलेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। तुम टेंशन मत लो, हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। डरना नहीं है। कुछ पल की तो हमें लगा मेरा जीवन यहीं समाप्त हो गया, पर क्या करें, आप लोग आए बहुत अच्छा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इन लोग सुमित नाम का एक पेशेंट है इन लोगों के बीच, और सुमित को एड्स का बीमारी तो हुआ है, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा हीन भावना पैदा हो गया था कि इनको लग रहा था कि समाज में इनको अलग कर दिया गया है। लेकिन इनके अंदर ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि एड्स और HIV कोई महामारी नहीं है, कोई भयंकर बीमारी नहीं है। एड्स और HIV का इलाज संभव है, बशर्ते कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग उसे जाकर के सांत्वना दे रहे हैं। तो इस खगौल क्षेत्र के नेवरा गांव में एक बार फिर से हम
हुआ। आप ये बताइए कि आप लोग सुमित को अलग क्यों कर रहे थे? आप लोग ऐसा क्यों लगता है कि इसको अलग कर देंगे तो कि ये आसानी से रह पाएगा, बीमारी नहीं फैल पाएगा? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके साथ? ये तो बिल्कुल अन्याय है। कैमरा में देख के सुमित मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है, लेकिन हम लोग गलत फहमी में थोड़ा पड़ गए, हम लोग को पता नहीं था इसके बारे में। आपको पता नहीं था कि आपने डॉक्टर से जानकारी ली, कोई राय सलाह ली है डॉक्टर से? क्या डॉक्टर सुमित को देखने के लिए आए थे? हाँ, फिलहाल डॉक्टर आए थे तो पता चला, तो बोले कि ऐसा नहीं है, तब हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग इतना दोस्त है उसको छोड़ेंगे, कभी को साथ में रहेंगे। अभी हम इन कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि सुमित के बारे में इनका क्या विचार है। हाँ दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेरणा। तो आप ये बताइए कि सुमित को आप लोग क्यों अलग कर रहे हैं? इसके प्रति क्यों आप लोगों के मन में हित हो रहा है? और आपके अनुसार क्या करना चाहिए कि सुमित के अंदर हिम्मत फिर से आए जीने का? हम लोग को माहौल में फैला हुआ था कि ये बीमारी छूने से, खाने से, साथ बैठने से, उठने से होती है, इसलिए हम लोग इसके पास नहीं आते थे। हम लोग सोचते थे हम लोग को भी हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहिबा आई थी, फिर बताई कि ये रोग छूने से नहीं फैलता है, ये अलग तरीके से फैलता है, इसलिए अब हम अपने दोस्त को अकेला नहीं करेंगे, हम इसके साथ रहेंगे और इसकी जल्दी ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने के बाद ये पता चल रहा है कि इनके दोस्तों का ये नाम है कि ये लोग अपने दोस्त के साथ हैं, लेकिन गांव वाले का ये राय विचार जानना हमारा काम है। देखते हैं कि गांव वाले का क्या सोच है। हाँ, तो आप बताइए आपका नाम क्या है दीदी? ये बताइए कि ये लड़का जो सुमित नाम है, इसका जो केस हुआ है, ये आपके गांव का है? और अगर ये आपके गांव का है तो इसके प्रति आपके मन में क्या विचार है, बताइए। पहले हमें इस बीमारी के बारे में सही जानकारियां मिली थी तो हम लोग इससे दूर भाग रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहिबा के बताने के अनुसार अब हम इस बीमारी के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सिद्धि हुआ। आप डॉक्टर से राय सलाह लिए हैं, इस जानकारी इस रोग के बारे में आप लोगों को पता चला है कुछ? डॉक्टर साहब क्या बोल रही है? बोली है कि ये इस बीमारी से डरे नहीं, आप प्रति इससे लड़े, जानकारी ही इस बीमारी को दूर कर सकती है। मतलब आपको ये पूर्ण विश्वास है कि अगर डट के लड़ेंगे तो इस बीमारी को भगाया जा सकता है? जी जी हाँ। अब हम लोग इनके माता पिता से जानने का कोशिश करेंगे कि सुमित के माता पिता पर क्या बीत रही है, इनकी भी बातों को सामने रखने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ माता जी? आप इनकी माता जी हैं? बताइए कि आपके बेटे के बारे में समाज में इस तरीके का बातें फैल रही हैं, क्या लगता है आपके बेटे के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, मेरे बेटे के साथ ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मेरा बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया था, वो अकेले ही परेशान हो रहा था, लेकिन जब से डॉक्टर साहिबा आई हैं, इसके बारे में जानकारी हुई है, लोगों को जानकारी हुई, उसके दोस्त संगी सब मित्र लोग उससे मिलने आए हैं, और यह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरा बेटा भी फिर से जीने की उम्मीद को अपने अंदर अपना हौसला बढ़ा रहा है। मतलब इनके माता जी को विश्वास है कि मेरा बेटा बहुत जल्द स्वस्थ होगा। इनके पिताजी से पूछते हैं, सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आयुष। आप सुमित के पिताजी हैं, आप ये बताइए कि आपके बेटे के साथ किस तरीके का हुआ है, आप क्या हिम्मत रखे या हिम्मत खो चुके हैं? और बताइए कि आपके बेटे के साथ जो हो रहा है आप उसको कैसे दूर करेंगे समाज में, जो ही भावना फैल रही है, आपके उसके प्रति क्या विचार है, आप सामने रखिए। पहले तो हिम्मत हो चुके थे, लेकिन डॉक्टर साहिबा आई हैं तो उन्होंने हिम्मत बताया है और बोला है कि ये ठीक हो सकता है, बस हमें इसका साथ देना होगा और इसका हिम्मत बढ़ाना होगा। समाज चाहे कुछ भी कहे, हमें इसके साथ रहना होगा। और उन्होंने रोकथाम उपाय बताए हैं, तो ये भी कहा है कि इसका इलाज संभव है, इसके हमें थोड़ी हिम्मत है कि हो सकता है कि इसका इलाज हो जाए, और नहीं होगा तो इसको इलाज के लिए हम लोग कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे। मतलब आपका पूरा प्रयत्न चाहिए है कि आपके बेटे को जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और ये महामारी तुरंत मतलब भाग जाए, यही ना? इस ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग के बाद मुझे ये बात का निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी लोगों का वैसा सोच है कि एड्स या HIV ये कोई महामारी नहीं है। लोगों के अंदर ये मिथ्या फैल जाती है, डर फैल जाता है कि ये महामारी एक ना एक दिन बर्बाद कर देगा लाइफ। लेकिन इससे साबित होता है कि अगर लोगों के अंदर
हमने देखा एक परिवार का दर्द, एक समाज की गलतफहमियां और सच्चाई की ताकत। एड्स किसी को भी हो सकता है, पर इसे सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है, समझने और समझाने की जरूरत है। हम सभी कलाकारों, आप सभी दर्शकों से एक विनती करते हैं कि आप सभी किसी भी मरीज से इस तरीके से भेदभाव न करें, उनके साथ प्यार, सहमति बनाकर रखें। तो चलिए आज हम लोग एक शपथ लेते हैं कि किसी भी मरीज को उसको गंदे नजर से नहीं देखेंगे, उसको प्यार देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, ताकि उसका हौसला बढ़े और वो जल्द से जल्द सही हो जाए। संकल्प लेते हैं कि हम HIV से जुड़े मिथकों पर विश्वास नहीं करेंगे। हम किसी भी मरीज के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम सुरक्षित व्यवहार अपनाएंगे। हम जागरूकता फैलाएंगे, डर नहीं। हम मरीज को इंसान समझकर सम्मान देंगे और हमेशा कहेंगे एड्स एक बीमारी है, पर इंसानियत इसका इलाज है।